आज का ये दिल को छू लेने वाला वाक़ा, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। एक अल्लाह वाले की वफा और एजान देने वाले और दरूदी पाक पढ़ने वाले घोड़े का ये अजीब व गरीब किस्सा है। उसे सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल वाक़या समझ सकें। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बहुत खूबसूरत कस्बा था जहां कुदरत की बेपनाह नामतें मौजूद थीं। अल्लाह ताला की कुदरत ने वहां के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर सहूलत उनके पास मैसर थी। सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह थी कि वहां के तमाम लोग हिंदू थे, जो अपनी शान व शौकत और दौलत पर बड़ा फख्र करते थे। मुसलमानों की तादाद वहां बहुत कम थी, बल्कि यूं समझ लीजिए कि गिनती के चंद ही मुसलमान थे। हिंदुओं का एक सरदार था जिसकी एक बेटी थी। पंडित अपनी बेटी से बेअंतहा मोहब्बत करता था। उसकी बेटी बहुत मगरूर और जालिम थी और इंसान को इंसान समझती ही नहीं थी। वो अपने आप पर बहुत नाज करती थी। वहां जो गरीब लोग थे वो सब मुसलमान थे। हिंदू आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारे से रहते थे। वो एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, लेकिन मुसलमानों की खबर लेने वाला यहाँ कोई नहीं था। एक हिंदू लड़की ने मुसलमानों को अपना गुलाम बना रखा था। वो उनसे काम भी लेती थी और उन पर जुल्म भी करती थी। मुसलमान इस लड़की के रवैये से बहुत तंग थे और अल्लाह से मदद मांगते थे। इस हिंदू लड़की को घड़सवारी का बहुत शौक था। उसने अपने इस्तबल में घोड़े भी पाल रखे थे। इन घोड़ों में से एक घोड़ा बहुत खूबसूरत और बेकाबू था। वो किसी के काबू में नहीं आता था। जो भी उस पर सवार होता वो उसे गिरा देता। लेकिन इस हिंदू लड़की का दिल उसी घोड़े पर आ गया था, क्योंकि वो भी जिद्दी थी। वो उस घोड़े पर सवार होने की कोशिश में कई बार जमीन पर गिर चुकी थी और उसके अंदर गुस्सा भर जाता था। लड़की के आदमियों में से कोई भी उस घोड़े को काबू नहीं कर पाया। आखिरकार इस हिंदू लड़की ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे उस घोड़े को काबू कर लेगा, मैं उसे इनाम दूंगी। गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो हर वक्त नबी की जात पर दरूद पाक भेजा करती थी। वो उठते बैठते चलते फिरते हमेशा दरूद पाक पढ़ती थी। यहाँ तक कि जब वो कुरान पाक की तलावत करती तो चरंद परंद और जानवर उसके अर्दगिर्द बैठ जाते और झूम झूम कर उसकी तलावत सुनते थे। इस अल्लाह वाली बढ़िया का उस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। इसका शौहर बहुत पहले ही दुनिया से इंतकाल कर चुका था और उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दफा कुछ हिंदू औरत के आदमी बढ़िया के घर के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने बढ़िया को दरूद पाक पढ़ते हुए देखा और यह भी देखा कि उसके अर्दगिर्द चरंद परंद झूम रहे हैं। ये देखकर वो सोचने लगे कि यकीनन यह बढ़िया हमारी मालकिन के घोड़े को भी काबू में कर सकती है। वो फौरन हिंदू औरत के पास पहुंचे और सारा माजरा सुनाया। हिंदू औरत अपने घोड़े को भूलकर बढ़िया की दरूद पाक वाली बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। इस बूढ़ी औरत की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में रहकर अपने रब का नाम लेती है और नबी पर दरूद भेजती है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब उसे सबक सिखाना होगा। इस हिंदू लड़की ने अपने आदमियों से कहा, इस बूढ़ी औरत को पकड़कर फौरन मेरे पास ले आओ। हिंदू लड़की के आदमियों ने बिल्कुल वैसा ही किया और बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, ऐ बूढ़ी, हमारी मालकिन तुम्हें बुला रही है। अल्लाह वाली बूढ़िया घबरा गई और कहने लगी, तुम्हारी मालकिन को मुझ जैसी नाचीज से क्या काम हो सकता है? तो वो आदमी बोले, ये तो हमें नहीं मालूम, तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा। बूढ़िया बेचारी जल्दी से उठी और इस मगरूर और घमंडी हिंदू लड़की के पास जा पहुंची। हिंदू लड़की ने बूढ़ी औरत को बड़े गरूर से देखा। वो उससे ये तो न कह सकी कि तुम दरूद पाक क्यों पढ़ती हो, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मेरा ये सरफरा घोड़ा ही इस बूढ़ी औरत को सबक सिखा सकता है। हिंदू लड़की बूढ़िया से बोली, ऐ बूढ़िया, तुम्हें मेरे घोड़े का ख्याल रखना होगा और उसके चारे पानी का इंतजाम करना होगा। उसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी और अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हें टकड़े टकड़े करवा दूंगी। ये सुनकर वो बेचारी बूढ़ी औरत परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी ठीक है, वैसे भी उस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी है और मैं उसमें रहकर अपना गुजर बसर करती हूँ। लेकिन आज से मैं तुम्हारे घोड़े की हिफाजत करूंगी और उसके चारा पानी का भी इंतजाम करूंगी।
हिंदू लड़की बोली, तो फिर देर किस बात की, आज ही से अपने काम पर लग जाओ और याद रखना, अगर ये घोड़ा तुम्हारे काबू में ना आया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने आंखें नीची करके खामोशी से ये सब कुछ सुना और वहां से उठ गई। इस अल्लाह वाली बूढ़ी औरत का दरूद पाक पर इतना यकीन और ईमान था कि उसे यकीन था कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं। वो बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घोड़ों के अस्तबल में दाखिल हुई और घोड़े को मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। वो घोड़ा किसी के काबू में आने वाला न था, लेकिन जब इस अल्लाह वाली बूढ़ी औरत ने उसे देखा तो घोड़े ने अपना सिर झुका लिया। बूढ़ी औरत ने घोड़े की पीठ थपथपाई, उसे प्यार किया और उसे चारा डालने लगी। ये इस बढ़िया की आदत थी कि जब भी कोई काम करती साथ साथ दरूद पाक भी पढ़ती जाती थी। कुछ दिनों तक घोड़े को यह बात समझ ना आई, लेकिन एक दिन बढ़िया घोड़े के करीब बैठकर उससे कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे घोड़े, क्या तुम्हें मालूम है कि जब हम हमारे प्यारे आका नबी पाक की जात पर दरूद पाक भेजते हैं तो हमें कितना सवाब मिलता है। ऐ मेरे प्यारे घोड़े, क्या तुम भी हमारे आका हजरत मोहम्मद पर दरूद भेजोगे? क्या मैं तुम्हें दरूद पाक पढ़ना सिखाऊं? घोड़ा नजरें झुकाए खड़ा था और जब बढ़िया ने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा साथ साथ झूमने लगा, जैसे वो उसको सुन रहा हो और दरूद पाक पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। इस अल्लाह वाली बढ़िया का कोई सहारा न था, न कोई औलाद थी, न कोई आगे पीछे देखने वाला। उसने घोड़े को अपने बच्चों की तरह समझा और शुरू से ही उसके साथ अच्छा सलूक किया। जब से वो बूढ़ी औरत उस घोड़े की देखभाल करने लगी थी, घोड़ा पहले जैसा बेकाबू नहीं रहा था। जब भी अजान होती और अजान में मोहम्मद का नाम आता तो बूढ़ी औरत दरूद पाक पढ़ती, घोड़ा भी उसके पीछे दरूद पाक दोहराता और अजान का जवाब देता। बूढ़ी औरत को ऐसा महसूस होता जैसे घोड़ा भी अजान दे रहा हो। इस बूढ़ी औरत और घोड़े के दरमियान एक गहरी हम आहंगी पैदा हो गई थी। जब हिंदू लड़की ने यह मंजर देखा कि बूढ़ी औरत ने घोड़े को काबू में कर लिया है तो वो हैरत में मुब्तला हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर उसने मेरे घोड़े पर कौन सा जादू कर दिया है। अब घोड़ा पहले की तरह सरक्ष नहीं रहा और जब मैं उस पर सवारी के लिए बैठती हूं तो वो अपना सिर झुका लेता है। आखिर इस बूढ़ी औरत ने मेरे घोड़े पर किया जादू किया है। लेकिन बजाय उसके कि हिंदू लड़की बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करती, वो उस पर शक करने लगी और इल्जाम तराशियां करने लगी। बूढ़ी औरत जब घोड़े को चारा डालती तो उसके पास बैठकर घंटों बातें करती। ऐसा महसूस होता जैसे घोड़ा उसकी हर बात समझ रहा हो। बलाशबा, ये सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत दरूदी पाक पढ़ती जाती वैसे ही घोड़ा भी अपने अंदाज में दरूदी पाक दोहराता जाता। यानी वो बेज़बान जानवर बोल तो नहीं सकता था, मगर उसके होंठ हरकत करते और वो झूम रहा होता था। देखने वालों को साफ महसूस होता था कि घोड़ा बूढ़ी औरत के साथ दरूदी पाक दोहरा रहा है। अब उस हिंदू लड़की के यहाँ एक और मुलाजमा काम करती थी जो बाकी घोड़ों की देखभाल करती थी। उसे इस बूढ़ी औरत से सख्त हसद होने लगा। जब भी वो बूढ़ी औरत दरूदी पाक पढ़ती और उसके कानों में दरूदी पाक की आवाज जाती तो वो गुस्से से भर जाती। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरी मालकिन ने उसे उतना बड़ा मकाम दे दिया है, उसने एक सरक्ष घोड़े को काबू कर लिया है और उस वजह से सब मुलाजमीन में उसकी इज्जत बढ़ गई है। हती की मालकुन की नजरों में भी उसका मर्तबा बुलंद हो गया है। क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं कि इस बूढ़ी औरत का नाम व निशान ही मिटा दूं और घोड़े की देखभाल खुद करूं। उसने दिल में पख्ता इरादा कर लिया कि वो मालकिन से इस बूढ़ी औरत की झूठी शिकायत करेगी, वो भी बड़ी होशियारी से, ताकि बूढ़ी औरत को कुछ खबर न हो। इधर वो बूढ़ी औरत घोड़े को चारा डाल रही थी और साथ ही दरूदी पाक पढ़ रही थी। ये मौका उस मुलाजमा के लिए बेहतरीन था। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और कहने लगी, मालकिन, गजब हो गया। हिंदू लड़की बोली, क्या हुआ, फौरन बताओ। मुलाजमा ने कहा, मालकिन, आपका घोड़ा जो आपको जान से भी ज्यादा अजीज है, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हिंदू लड़की बोली, अच्छा, तो मुझे उसकी खबर क्यों न हुई? मुलाजमा कहने लगी, कैसे होती? जो बूढ़ी औरत आपने घोड़े की देखभाल के लिए रखी है वो उसका सही तरीके से ख्याल नहीं रखती। हिंदू लड़की ने कहा, मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रही हूँ कि घोड़ा अब न तो पहले जैसा चलता है और न दौड़ता है।
वो बिल्कुल खामोश हो चुका है। अच्छा, मुझे फौरन इस बूढ़ी औरत के पास ले चलो। जब हिंदू लड़की बूढ़ी औरत के पास पहुंची तो क्या देखती है कि वो घोड़े को चारा खुला रही थी और साथ ही दरूद पाक पढ़ रही थी। घोड़ा भी झूमते हुए होंठ हिला रहा था और दरूद पाक दोहरा रहा था। ये मंजर देखकर हिंदू लड़की का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ऐ बूढ़ी औरत, ये तुमने मेरे घोड़े को क्या सिखा दिया है? तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे दरबार में मुसलमानों को इबादत करने की सख्त ममानात है। फौरन अपनी ये तलावत बंद करो, इसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। हिंदू लड़की ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया, फौरन आगे बढ़ो और इस बूढ़ी औरत को पकड़कर कैद खाने में डाल दो। लड़की के आदमियों ने फौरन इस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और उसे उतना मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घोड़ा ये सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों से इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे। घोड़ों में ये खास बात होती है कि वो नबी करीम से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। ये घोड़ा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक जालिम हिंदू लड़की इस बूढ़ी औरत पर जुल्म करे जो नबी इकरम की शान में दरूद पाक पढ़ रही थी। आखिर इस बूढ़ी औरत का क्या कसूर था? क्या वो सिर्फ इसलिए सजावार थी कि वो मुसलमान थी और अल्लाह की इबादत करती थी? घोड़े की आंखों में आंसू थे और वो दिल ही दिल में चाह रहा था कि उसकी रस्सी टूट जाए ताकि वो उस हिंदू लड़की को सबक सिखा सके। ये जुल्म नाकाबिल बर्दाश्त था जो इस बूढ़ी औरत पर हो रहा था। घोड़ा बेचैनी से अछल कूद कर रहा था और बलबलाते हुए दुआ कर रहा था कि कोई उसकी रस्सी खोल दे। इधर अल्लाह ताला का अजाब इस हिंदू लड़की पर नाजिल होने वाला था। बूढ़ी औरत कैद खाने में पहुंच चुकी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसे कोई नुकसान न पहुंचा। दूसरी तरफ वो घोड़ा अपने पांव उठाकर गोया दुआ मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत कैद खाने में रो रो कर अल्लाह ताले से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, यहाँ कोई नेक बंदा भेज दे जो इस जालिम लड़की को राही हदायत दिखा दे। ए मेरे रब, ये पंडित की बेटी तो मुसलमानों का जीना हराम कर रही है। ए अल्लाह, मेरा मसीहा भेज। मेरे पास न दौलत है न ताकत, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, लेकिन तू तो बेबस नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। फिर एक दिन अल्लाह का करिश्मा हुआ। इस बस्ती में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ गए। उनका यहाँ आना यूं ही न था, बल्कि एक बड़े हादसे के सबब हुआ। इस हिंदू लड़की का बाप, जो कि पंडित था, एक दिन उसी घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर को निकला। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। घोड़े को बार बार इस बूढ़ी औरत का ख्याल आ रहा था। ये सोचते हुए घोड़े ने अचानक पंडित को एक गहरे खड्डे में गिरा दिया। इस खड्डे में एक जहरीला सांप नमा जानवर मौजूद था, जिसने पंडित की टांग में डस लिया। पंडित की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसका जिस्म नीला पड़ने लगा था। इसके साथ मौजूद गुलाम ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। जब इन लोगों ने पंडित की ये हालत देखी तो फौरन उसे अपने साथ घर ले आए। जब उस हिंदू लड़की ने अपने वालिद को उस हालत में देखा तो वो बेचैन हो गई, क्योंकि वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी और उसका वालिद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। इस हिंदू लड़की ने दुनिया भर के हकीमों और तबीबों को बुलवाया, लेकिन सब नाकाम होकर वापस लौट गए। इधर हिंदू पंडित दर्द से बलबलाता रहा, बच्चों की तरह चीख चीख कर रो रहा था, क्योंकि जहर तेजी से उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को उसके जिस्म से निकालने में कामयाब न हो सका। पंडित के पास बेपनाह दौलत होने के बावजूद वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। हिंदू पंडित की बेटी सख्त परेशान थी। उसने तमाम हकीमों को बुलाया और गुस्से में कहा, दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ से फौरन निकल जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह पाक ने एक गरीब की दुआओं और रोते हुए दिल की फरियाद को कबूल कर लिया। अल्लाह पाक ने उस मसले को हल करने के लिए एक दरवीश को वहां भेजा। वो दरवीश हिंदू लड़की के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। बाहर दरबान खड़े थे। उन्होंने दरवीश से कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरवीश ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के पंडित को जहरीले जानवर ने काट लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारी हैरानी से बोले, ये सब तुम्हें किसने बताया और तुम कौन हो?
हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, मैं एक हकीम हूँ और पंडित का इलाज करने आया हूँ। दरबान दरवीश की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और बज़ाहिर गरीब दिखाई दे रहा था। दरवीश ने कहा, अगर तुम वाकई अपने मालिक की जान बचाना चाहते हो तो मुझे अंदर जाने दो। दरबान पंडित की बेटी के पास गए और कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब दिखने वाला बुजुर्ग खड़ा है जो कहता है कि वो आपके वालिद का इलाज कर सकता है। पंडित की बेटी पहले ही बेहद परेशान थी। उसने फौरन कहा, इस बुजुर्ग को जल्दी अंदर ले आओ। जब वो बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि पंडित दरवाजे के करीब तड़प रहा था और जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। अल्लाह वाले ने पंडित की टांग पर हाथ फेरा और उसकी बेटी के एक जोरदार थप्पड़ मारा और फौरन वहां से रवाना हो गया। पंडित की बेटी गुस्से से लाल पीली हो गई और उसके नौकर भी सोचने लगे कि ये कौन शख्स था जो इतनी दौलतमंद मालकिन के थप्पड़ मारकर फौरन गायब हो गया। पंडित की बेटी ने अपने नौकरों से कहा, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम लोग पूरे जंगल में फैल जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। हिंदू लड़की के हुक्म पर सारे नौकर पूरे जंगल में फैल गए और अल्लाह वाले को तलाश करने लगे। उनकी नजर एक दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी जो इबादत में मशगूल थे। नौकरों ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को गौर से देखा और सोचने लगे कि यह किस कसम की इबादत कर रहे हैं। हम तो अपने बतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किसको सजदा कर रहा है। बालाखिर हिंदू लड़की के हुक्म पर नौकरों ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को उठाया और उसे लड़की के सामने ला खड़ा किया। लड़की ने गुस्से में अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे थप्पड़ मारा, और ये कैसे सोचा कि मेरी बेइज्जती करके भाग जाओगे और हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे। लेकिन खैर, जो कुछ भी हुआ, अगर तुम मेरे वालिद का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम व कराम भी दूंगी। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती घोड़ा है जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैं वो घोड़ा तुम्हें इनाम में दे दूंगी और कीमती लिबास भी दूंगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सुकून से जवाब दिया, अगर मैं कीमती लिबास पहनकर उस घोड़े के लिए घास काटूं तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? पंडित की बेटी ने कहा, तुम फिक्र न करो, तुम्हें नौकर चाकर भी दे दिए जाएंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं उतना माल व दौलत और घोड़ा लेकर अपनी कटिया में अकेला रहूंगा। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और फिर तुम यहाँ पर भी रह सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे वालिद को बिल्कुल ठीक कर दो और अपना मजहब छोड़कर मेरा मजहब अख्तियार कर लो, क्योंकि मेरे खास आदमी ने तुम्हें इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारा ताल्लुक है, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि ये सारा माल व दौलत ले लो, मुझे अपनी बीवी बना लो और अपने अल्लाह को छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अल्लाह की इबादत अच्छी नहीं लगती। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़की की बात सुनी और सुकून से जवाब दिया, अच्छा, फर्ज करो कि हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए, तो खुदा न खवास्ता अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? लड़की ने हैरानी से कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे बच्चे होंगे तो रोना भी हमें ही पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, अगर इतना माल व दौलत और खूबसूरत बीवी लेकर भी मुझे रोना ही पड़े तो क्या फायदा? तुम अपना कीमती माल व दौलत और ये घोड़ा अपने पास ही रखो। अगर उन तमाम नामतों के बदले मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े और फिर भी रोना पड़े तो मैं ये हरगज नहीं करूंगा। मैं अपने मजहब के लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे तो ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहां मिल ही जाएंगी। उसी लिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताले ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पंडित की बेटी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यहाँ एक मुसलमान बूढ़ी औरत पर जुल्म हुआ है, बस मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग वापस जाने लगे तो पंडित की बेटी ने आवाज दी और कहा, मैंने तुम्हें माल देकर आजमाया, अपना आप देकर आजमाया, मगर तुम अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने मेरा बाप बलक रहा है, तड़प रहा है और तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं। तुम कैसे नेक इंसान हो कि तुम्हें किसी इंसान की तकलीफ का एहसास तक नहीं होता?
तुम खुद को नेक कहते हो। मैं अभी जहां खड़े खड़े अपने आदमियों से कहकर तुम्हें जान से मरवा सकती हूँ। बुजुर्ग बोले, तुमने जुल्म कमजोर लोगों पर किया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। इससे पहले कि वो हिंदू लड़की आगे बढ़कर बुजुर्ग के थप्पड़ मारने की कोशिश करती, बुजुर्ग ने एक फूंक मारी और वो लड़की एक घोड़ी में तब्दील हो गई। वो अब इस हालत में तड़पने और बलबलाने लगी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। वहां जितने भी लोग खड़े थे सब खौफजदा हो गए। इस हिंदू लड़की का एक खास नौकर बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, इस लड़की को माफ कर दें। ये अनजाने में गुस्ताखी कर बैठी है। इसके दिल में सिर्फ अपने बाप का दुख था, इसीलिए वो कुछ देख न सकी और गुस्से में आ गई। अब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। बस आप इस लड़की को उसकी असली हालत में ले आएं। बुजुर्ग बोले, हम जबरदस्ती किसी को अपने दीन की दावत नहीं देते, लेकिन इस लड़की ने जिस तरह गरीब बढ़िया और बेजुबान घोड़े पर जुल्म किया, हम सिर्फ इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई जबर नहीं। अगर ये लड़की इंसानियत का मुजाहरा करे, अपनी असलाह करे और इस मजलूम औरत से माफी मांग ले, तो हम उसे उसकी असली हालत में वापस लाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर नौकर फौरन इस बूढ़ी औरत को बुला लाया और वहां मौजूद तमाम लोगों ने बढ़िया से माफी मांगी। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने घोड़ी बनी हुई लड़की पर दम किया और वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। वो हिंदू लड़की शर्मिंदगी के आलम में खड़ी थी। उसने फौरन अल्लाह की नेक बंदी से माफी मांगी और नेक बंदी ने उसे माफ कर दिया। फिर उस हिंदू लड़की के वालिद को नेक औरत ने दरूद पाक पढ़कर दम किया और उसके बाप की टांग देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो गई। जिस्म का जहर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। हिंदू पंडित की बेटी ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई और सोचने लगी कि दरूद पाक में इतनी ताकत है कि उसके बाप की टांग फौरन ठीक हो गई। अब उसके दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जाग उठी। वो कहने लगी, तभी मैं सोचती थी कि ये घोड़ा, ये जानूर इस बढ़िया के दरूद पाक पढ़ने पर क्यों झूमता था और साथ में दरूद पाक के असरात जाहिर करता था। वो हिंदू लड़की आगे बढ़ी और नेक औरत से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गुस्ताखी और बेअदबी की और मुसलमानों पर जुल्म किए। मैं उन सब मजालिम की माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा गरीब और कमजोर समझा। इबादत करने वालों से मुझे नफरत थी और तुमने मेरे घोड़े को भी अल्लाह की इबादत में लगा दिया। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे बाप की टांग का जहर दरूद पाक की बरकत से खत्म हो गया और उसकी जान बच गई। फिर वो लड़की बुजुर्ग की तरफ मतोजा हुई और कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, आज मैं सबके सामने अपने वालिद समेत मुसलमान होने का ऐलान करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कोई भी काफर मुसलमानों को सताएगा नहीं, बल्कि सब आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे। यूं दरूद पाक की बरकत और ताकत से पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया। पंडित ने अपनी बेटी की शादी अल्लाह वाले बुजुर्ग से करवा दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर करते थे वो आज अच्छाई के नमूने बन चुके थे। बुजुर्ग ने उस हिंदू लड़की का नाम मरियम रखा क्योंकि वो अब मुसलमान हो चुकी थी। फिर अल्लाह वाले ने अपनी बीवी और ससुर को दीन इस्लाम की तालीम दी। बीवी ने अपना वो घोड़ा बूढ़ी औरत को तहफे में दे दिया और उसके लिए एक आलीशान घर बनवा दिया जहां वो बढ़िया अपने घोड़े के साथ सुकून से रहने लगी। अल्लाह वाले अपनी बीवी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। पूरी बस्ती में अब मुसलमान ही मुसलमान थे और हर तरफ अल्लाह का जिक्र होने लगा। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी बीवी और ससुर के साथ खाना काबा की जियारत की। वहां जाकर उनके दिलों में नूर भर गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि जो इंसान अल्लाह ताली और उसके रसूल की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है और उन्हीं के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, इसका अंजाम हमेशा कामयाबी और इज्जत के साथ होता है। अल्लाह के यहाँ किसी नेकी का बदला जाया नहीं होता। हर नेक अमल का सलाह जरूर मिलता है। दर हकीकत वही लोग कामयाब हैं जो ईमान और नेकी के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी फैमिली में भी जरूर शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।